तो आज का सत्र शुरू करने के पहले आप सभी भक्तगणों का बहुत-बहुत ढेर सारा धन्यवाद, अपना बहुमूल्य कीमती समय देने के लिए। और जैसा कि भाविक गुरु जी ने बोला है, आज का सत्र हम लोग पहले एक छोटा-सा कीर्तन करते हैं और कीर्तन करने के बाद में आज का यह सत्र हम लोग आरंभ करते हैं। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन बल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा नील माधव राधे, जय जगन्नाथ जय बलदेवा, जय जगन्नाथ जय बलदेवा, जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा मैया, जय सुभद्रा मैया जय सुभद्रा मैया, जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम, जय वृंदावन धाम, जय उग्र नृसिंह जय उग्र नृसिंह, जय उग्र नृसिंह जय उग्र नृसिंह, जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव
महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव। कथा आरंभ करने से पहले मैं हिज ग्रेस श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी, जो हमारे इस्कॉन राजकोट के प्रबंधक है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और साथ में भाविक प्रभु जी का भी, जो इतने सुचारू रूप से हमारे इस सत्र को इतने सालों से बिना किसी व्यवधान के चलाए जा रहे हैं। और इसकी वजह से हम लोग एक दूसरे के साथ में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। गुरु महाराज के विचारों को हम लोग एक दूसरे के सामने रखते हैं, प्रभुपाद जी के विचारों को हम लोग एक दूसरे के सामने रखते हैं। तो इसलिए मैं इस्कॉन राजकोट के सभी भक्त बिंदुओं को कोटि कोटि नमन करता हूं, और साथ में जो भी यहाँ पे उपस्थित भक्तगण हैं उनको भी कोटि कोटि नमन करके आज का सत्र आरंभ करने का आदेश चाहता हूं मैं। तो जैसे कि आज के सत्र का शीर्षक है कि हमारा वास्तविक रक्षक कौन है। नॉर्मली हम ये देखते हैं कि हमारे परसेप्शन है, हमारी ये सोच है कि यदि किसी के पास में बहुत ढेर सारा पैसा है और ये लगता है कि वो पैसे के बल पर सब कुछ खरीद सकता है, शायद सुख और ऐश्वर्य के सारे सामान वो पैसे के बल पर खरीद सकता है और जिसका वो उपभोग कर सकता है। अर्थात बाह्य दृष्टि से ये लगता है कि वैसा जीव जिसके पास में पैसा बहुत है, उसको जिंदगी की कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं है। अर्थात ऐसा ये प्रतीत होता है कि पैसा ही हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है, और लक्ष्मी अर्थात पैसा यदि हो तो हमें वो हमारी रक्षा कर सकता है, अर्थात पैसा ही हमारे रक्षक है। तो इस परिप्रेक्ष्य को हम लोग अपने दिमाग में रखते हुए आगे की कथा शुरू करते हैं। हम लोग एक उदाहरण लेंगे, बहुत ही क्लासिक और लेटेस्ट उदाहरण है ये दोनों, और इन दोनों उदाहरण से हम ये देखेंगे कि पैसा किस तरह से आता है और बिना बताए किस तरह से चला जाता है। लोग हाथ मलते रहते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। पहला एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, एक मेधावी छात्र बिहार के, और हम लोगों सभी को पता है कि जो यूपी और उत्तर प्रदेश और बिहार से जो पढ़ने में बहुत अच्छे छात्र होते हैं, तो उनका प्रमुख उद्देश्य होता है कि यूपीएससी की तैयारी करें, और यूपीएससी की तैयारी करके किसी तरह से आईएएस या पीसीएस या फिर सिविल सर्विस के एग्जाम को क्लियर करें। तो इसी तरह से बिहार में एक छोटे से गांव में एक बहुत ही मेधावी छात्र, बहुत ही गरीब, जिसके पास में सिर्फ 2 गाय, और उनके माता पिता उन गायों का दूध जो है वो निकाल के जब बाजार में बेचते थे, और उसके बेचने से जो धनोपार्जन होता था उनसे उनकी जिंदगी चल रही थी। तो इससे हम लोग ये महसूस कर सकते हैं कि वो छात्र जो है वो कितना गरीब होगा। अपने भारत में उसी समय, ये 2011 की बात है, कि उस समय एक रियलिटी शो हो रहा था, और इस रियलिटी शो में इस मेधावी छात्र को भाग लेने का सुअवसर प्रदान हुआ। और जब यह अवसर प्रदान हुआ और खेल खेल में ये सज्जन पहले ऐसे इंसान बने जिन्होंने 5 करोड़ की धन राशि इनाम के तौर पर अर्जित की थी। मैं प्रोग्राम का नाम या फिर उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि ये सही नहीं है, लेकिन शायद कुछ लोग समझ ही रहे होंगे। तो ये पहले इंसान बने जिन्होंने इस रियलिटी शो में 5 करोड़ की धनराशि प्राप्त की। आप ये सोच सकते हैं, हम लोग में सभी लोग जो यहाँ पे स्थित है, जो आज के सत्र में जुड़े हुए हैं, ये शायद ये सोच सकते हैं कि 5 करोड़ की धन राशि कितनी बड़ी राशि होती है।
जिंदगी, लोगों की जिंदगियां गुजर जाती है नौकरी करते करते, और फिर भी शायद 5 करोड़ की धनराशि को देखने के लिए लोग तरस जाते हैं। इतनी बड़ी धनराशि उस एक गरीब मेधावी छात्र को मिला। अब असली कहानी यहीं से शुरू होती है। तो 2011 में उन्होंने धनराशि का जीता, और चूंकि वो पहले इंसान थे जो 5 करोड़ इस तरह से जीते, और बैकग्राउंड इनका बहुत ही हम्बल और बहुत ही पुअर था, तो इनको बहुत ही मीडिया अटेंशन मिलना शुरू हुआ। तो जितने भी न्यूज़पेपर वाले हैं, जितने भी न्यूज़ के मीडिया के लोग हैं, डिजिटल मीडिया के लोग हैं, सब लोग उनके घर पे जाकर हमला बोल देते थे, उनका इंटरव्यू लेते थे, और उनको रातों-रात उन्होंने एक सेलिब्रिटी बना दिया। अब जब वो सेलिब्रिटी बन गए, तो अब उस सेलिब्रिटी के अनुसार से उनको अब व्यवहार भी करना है। तो उनका व्यवहार भी अब एक सेलिब्रिटी की तरह हो गया। अर्थात वो महीने में 20 दिन, 25 दिन केवल फंक्शन में अटेंड करते थे, कहीं फीता काट रहे हैं, कहीं पे कुछ लेक्चर दे रहे हैं, और अपने जीत के बैकग्राउंड के बारे में लोगों को वो बताने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते-करते एक समय ऐसा आया, जो उन्हीं के फेसबुक पे लिखा हुआ है, कि एक समय ऐसा आया कि 2015 और 2016 से तो हुआ, 2011 से उन्होंने उस पैसे का मिसयूज़ करना शुरू कर दिया, और 2015 आते-आते उनके पास में स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि फिर से वही पुरानी स्थिति, शून्य बटा सन्नाटा, एक पैसा नहीं अकाउंट में, बिल्कुल सब कुछ खत्म। लेकिन 2015 तक उन्होंने अपने इस चीज़ को छुपा के रखा कि उनकी जो स्थिति है वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गई है, बिल्कुल साफ। 5 करोड़ रुपया 4 साल के अंदर में साफ, अर्थात ऑलमोस्ट मोर देन अ करोड़ रुपीस, 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा उन्होंने 1 साल में खर्च कर दिया, जितना हम लोग ज़िंदगी भर लगाते हैं अपने को उसको कमाने में। और उनको ये भी नहीं पता चला कि ये सारे पैसे कहाँ चले गए। जब पैसे नहीं रहे, बहुत परेशानी हुई, तो वो दिल्ली आए, और दिल्ली आके किसी एक मीडिया हाउस को पता चला कि वो दिल्ली आए हैं, और उनका इंटरव्यू लेने के लिए उन्होंने फिर से उन्हें फ़ोन किया, और उस समय उन्होंने झल्लाकर बहुत ही व्यथित होकर बोला कि मैं बैंकरप्ट हो गया हूँ, मेरे पास एक पैसे नहीं है, मैं बोलने की स्थिति में भी नहीं हूँ। और उसी समय यह इन्फॉर्मेशन जो है, यह सूचना जो है, चारों तरफ फैल गई कि किस तरह से 5 करोड़ रुपए 4 सालों के अंदर में बिल्कुल क्षय-विक्षय हो गया। और इसके बाद में उनको कुछ बड़ी बुरी आदतें लग गई। अ, बहुत ही स्थिति खराब हो गई, और उस खराब स्थिति में उनकी पत्नी के साथ में भी उनका काफ़ी झगड़ा होने लगा, और उस वजह से उनकी पत्नी भी उनको छोड़कर चली गई। तो ना पैसा रहा, ना परिवार रहा, ना पत्नी रही उनके साथ देने के लिए। और चूँकि वो बड़े आदमी बन गए थे, इसलिए उनको लगा कि अब आईएएस और पीसीएस की पढ़ाई तो अब बेकार है, क्योंकि पढ़ के भी वो पैसा ही कमाना है, क्योंकि पैसे से ही सुरक्षा मिलनी है। और वो पैसा जब मिल गया है, तो हमें तो सुरक्षा मिल गई है, इसलिए अब क्या ज़रूरत है? तो उन्होंने पढ़ाई-लिखाई भी छोड़ दिया था। और वो जब ये रियलाइज़ हुआ, तब तक ये सारा खत्म हो गया, और उनके पास में ना पढ़ने की स्थिति, ना पैसा कमाने की स्थिति, और लोगों का सोशल प्रेशर इतना हो गया कि वो ना तो बोल पा रहे हैं कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, और ना तो सँभाल पा रहे हैं स्थिति को। इस स्थिति में वो फिर से मुंबई गए, वहाँ पर भी उन्होंने कुछ करने की कोशिश की, और वहाँ पर जाकर वो फिर काफ़ी और बुरी लतों में फँस गए, शराब पीने लगे, अपने दोस्तों के साथ में बिना मतलब का और भी अनर्गल काम करने लगे। 2017-18 तक इसी तरह से चलता रहा, कोई पूछने वाला नहीं था। जो अपने को इतना धनाढ्य समझ रहा था, वो 1 सेकंड के अंदर में ऐसी स्थिति हो गई कि उनको कोई पूछने वाला नहीं रह गया। अचानक से भगवत कृपा हुई, और उनको लगा कि शायद वो गलत रास्ते पर चल चुके हैं, जो मिला था वो खत्म हो गया है, ये एक रियलिटी है, और फिर से उन्होंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की।
उन्होंने शायद टीचिंग लाइन में अपने आप को ट्रेन किया और किसी तरह से एक टीचर के रूप में अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जो हम सोचते हैं कि हमें यदि पैसा मिल जाए और पैसे से ही हमारी सारी सुरक्षा हो जाए, तो ये संभव नहीं है। इसी तरह से एक दूसरा हम एक और उदाहरण लेते हैं आज के कथा को आरंभ करने से पहले, क्योंकि ये दोनों ही इतने क्लासिक एग्जाम्पल हैं, इतने क्लासिक उदाहरण हमारे सामने हैं, जिससे ये हम लोग सभी लोगों को मानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी कि पैसे से हमें सुरक्षा नहीं मिल सकती है। पता नहीं यहाँ पे कितने लोग फुटबॉल के शौकीन हैं, परंतु ये नहीं है तभी भी एक जस्ट नाम जान के रखिए कि एक अर्जेंटीना के बहुत ही उम्दा खिलाड़ी, फॉरवर्ड खिलाड़ी जिनका नाम मेसी है। मेसी को शायद फुटबॉल जगत का मसीहा एक माना जाता है और उनके कला के सभी लोग फुटबॉल प्रेमी बहुत ही दीवाने हैं। मेसी की उम्र जब करीब करीब 13 या 14 साल की थी, तो अर्जेंटीना के अपने नेशनल जूनियर टीम में खेलते थे और उनकी टीम जो है फ्रांस में कोई खेल खेलने आया था। जब वहां के क्लब एफसी बार्सिलोना ने उनके इस कला को देखा कि 13 या 14 साल के मेसी कितना बढ़िया उनके अंदर कला है, तो उन्होंने मेसी को ये ऑफर दिया कि वो एफसी बार्सिलोना के लिए खेले। मेसी के पास में कोई और ऑप्शन भी नहीं था और उन्हें लगा कि यहाँ पे यदि हम इस फ्रेंच वन ऑफ द टॉप फ्रेंच क्लब के साथ में खेलते हैं, तो ये उनके भी भविष्य के लिए काफी सुरक्षा प्रदान करेगा। क्यों? फिर से क्योंकि उन्हें बहुत ढेर सारा पैसा मिलेगा। तो यह सोचकर उन्होंने क्लब को ज्वाइन किया। 3-4 साल बीत गए, तो क्लब के जो कार्यकर्ता थे उनको ये शायद रियलाइज हुआ कि मेसी को कोई एक फिजिकल प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से उनकी हाइट जो है वो नहीं बढ़ रही है। चूंकि एफसी बार्सिलोना और मेसी का एक आपस में कनेक्शन हो गया था, इसकी वजह से क्लब के अधिकारियों ने ये सोचा कि इनका हम ट्रीटमेंट कराते हैं, जिस ट्रीटमेंट से वो सही हो जाएंगे और फिर से अपने नॉर्मल स्थिति में आकर खेल सकते हैं, जिससे क्लब को काफी फायदा होगा। मेसी के पास इतने पैसे नहीं थे उस समय कि वो उस ट्रीटमेंट को अफोर्ड कर सके, तो क्लब ने उनके ट्रीटमेंट को कराया और ट्रीटमेंट के बाद में वो काफी मशहूर और दुनिया के एक विख्यात खिलाड़ी बने। अभी 6 महीने पहले की बात है, इस पैंडेमिक जो अभी हम लोग जो इसको फेस कर रहे हैं, इस पैंडेमिक के चक्कर में क्लब के कुछ नियम कानूनों में परिवर्तन हुआ और इस परिवर्तन की वजह से मेसी की जो फीस अमाउंट थी वो बार्सिलोना देने में असमर्थ हो गया। अब ये सोचने की बात है कि उनकी फीस की अमाउंट कितनी है। आप सुन के दंग रह जाएंगे कि मेसी के सालाना इनकम 611 करोड़ रुपए है, 611 मिलियन रुपीस। अर्थात एक दिन में मेसी 2 करोड़ से ज्यादा कमाता है, ये 2 करोड़ के आसपास कमाता है। और एक छोटे से पेंडेमिक की स्थिति में ऐसी परिस्थिति हो गई कि क्लब उनको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, उनको वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रहा था। और इसके बाद में मेसी क्लब छोड़ने के पहले उन्होंने बार्सिलोना से रिक्वेस्ट किया कि मैं अपने आधे सैलरी में आप लोगों के साथ में खेलने को तैयार हूं, अर्थात 300 करोड़ रुपए आप देते हैं तो भी मैं खेलने को तैयार हूं। लेकिन जो क्लब एक समय 611 करोड़ एक सिर्फ प्लेयर को, एक खिलाड़ी को दे सकता था, वो आज उस खिलाड़ी को आधे पैसे भी नहीं दे सक रहा था।
उसको सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता था, जिसकी वजह से उनको क्लब छोड़ना पड़ गया। अर्थात इन दो बहुत ही सुंदर तत्कालीन उदाहरण से हम ये देखते हैं कि पैसा हमें किसी भी हालत में सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। तब प्रश्न ये उठता है कि फिर सुरक्षा प्रदान करेगा कौन? भाई, हम लोग तो भयभीत है, हम लोग जन्म से भयभीत है, मृत्यु की वजह से भयभीत है, हम लोग अपने जरा और व्याधि के भय से भयभीत है, हम भयभीत है कि मेरा पैसा चला जाएगा, हम भयभीत है मेरी नौकरी चली जाएगी, हम भयभीत है कि मेरे जो बच्चे हैं वो सही पथ पर नहीं चल पाएंगे। तो ये भय जो है वो हर क्षण, हर पल हमारे साथ साथ, पीछे भी नहीं, साथ साथ लगा हुआ है। और यदि भय हमारे हर समय साथ साथ लगा हुआ है, तो इससे सुरक्षा प्रदान कौन कर सकता है? अब ये प्रश्न ये उठता है। अर्थात हम इसको थोड़ा दूसरे ढंग से देखना चाहते हैं कि जैसा अभी हमने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि ये जो परसेप्शन है कि पैसे की वजह से हमें सुरक्षा मिल सकती है, तो अब ये हमें अपने श्रीमद् भगवत पुराण के रेफरेंस से यह स्थापित करने की कोशिश करेंगे कि पैसा हमें सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। और ये भी हम स्थापित करने की कोशिश करेंगे भगवत पुराण के पेजों से कि यदि पैसा सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है, तो हम किसकी शरण में जाएं जिससे हमें सुरक्षा मिल सके। अब हम ये देख, अब यदि मान लीजिए अभी हम आप सबके सामने ये बोले कि भाई ऐसा है कि आप यदि भगवान की शरण लेते हैं, भगवान किसकी? भगवान श्री कृष्ण की शरण लेते हैं, उनके पद कमलों पर अपना मन ध्यान लगाते हैं, तो भगवान आपको अभय प्रदान करेंगे, आपको लक्ष्मी भी देंगे। तो शायद मेरी बात कोई नहीं माने, परंतु जो इसके अधिकारी है, यदि वो अधिकारी के रेफरेंस को लेकर हम लोग चर्चा करें, तो यह साफ हो सकता है कि धन से किसी को सुरक्षा नहीं मिल सकती है। और धन अर्थात पैसे का कंट्रोलर कौन है? तो हम सबको पता है कि पैसे का कंट्रोलर लक्ष्मी जी है, श्री लक्ष्मी जी। तो यदि श्री लक्ष्मी जी खुद अपने से ही ये बोले कि पैसे से किसी को सुरक्षा प्रदान नहीं हो सकता है, तो ये प्रामाणिक है और ये वास्तविक है। इसको फिर हम सभी में से किसी को मानने में कोई भी आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए हम लोग ये कोशिश करेंगे इसी बैकग्राउंड पे कि लक्ष्मी जी अपने अपने प्रार्थना में क्या हमें समझा रही है कि किस तरह से पैसे से हमें सुरक्षा नहीं मिल सकती है। और इस चीज को समझने के लिए हम सब चलिए चलते हैं श्रीमद् भगवत पुराण के 5वें स्कंद में 18वें चैप्टर में, जो जम्बू द्वीप का वर्णन है। तो हम लोग सब जम्बू द्वीप चलते हैं और वहां पर ये देखते हैं कि श्री लक्ष्मी जी हम लोगों के लिए क्या संदेश दे रही है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैश्वांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पैजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चलिए हम लोग सब चलते हैं श्रीमद् भगवत पुराण के 5वें स्कंध में 18 अध्याय में श्लोक संख्या 18 में, जहां पर लक्ष्मी देव श्रीमती लक्ष्मी महारानी लक्ष्मी देवी भगवान ये एक्सप्लेन करती है कि भगवान कौन है। तो पहले गॉडेस लक्ष्मी ये हमें एक्सप्लेन करेंगी कि भगवान कौन है, और इसके बाद में जब ये पता हमें चलेगा कि भगवान कौन है, तो इसके बाद में लक्ष्मी महारानी लक्ष्मी देवी हमें बताएंगी कि किस तरह से भगवान में वो गुण आते हैं जिन गुणों की वजह से हमें सुरक्षा प्रदान होती है, किसी भी भय से हमें सुरक्षा प्रदान होती है। और अंत में हम ये भी देखेंगे कि लक्ष्मी महारानी के लक्ष्मी देवी के समझाने के बाद में भी यदि कोई जीव उनके वचनों का पालन नहीं करता है तो उसके साथ में लक्ष्मी महारानी किस तरह से बिहेव करती है। तो इन तीनों मुद्दों के परिप्रेक्ष्य पर आज की हम चर्चा आरंभ करते हैं। श्रीमद् भगवत पुराण 5.18.18 ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय सर्वगुण विशेषै विलक्षितात्मने आकुतीनां चित्तीनां चेतसां विशेषाणां चाधिपत्ये षोडश कलाय च छन्दो मयायान्न मयायामृत मयाय सर्वमायय सहसे ओजसे बलाय कांताय कामाय नमस्ते उभयरत भूया। इसके वर्ड बाय वर्ड के हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि यहाँ पे लक्ष्मी महारानी लक्ष्मी देवी क्या बोल रही है भगवान के प्रति, भगवान है कौन, क्या बोल रही है। अन्नमयाय, अपने श्लोक के बीच में एक जगह आके बोलती है अन्नमयाय, अर्थात जो समस्त जीवात्माओं को भरण करता है। हम लोगों की स्थिति क्या है कि हम लोग शायद अपने परिवार के भरण करने के चक्कर में इतना परिश्रम करते हैं कि मुंह से फेन निकलने लगता है, और फिर भी परिवार के जन जो है उस भरण के बावजूद भी संतुष्ट नहीं रहते। परंतु लक्ष्मी महारानी लक्ष्मी देवी क्या बोल रही है, भगवान कौन है, अन्नमयाय, अर्थात जो समस्त जीवात्माओं का भरण करता है। फिर क्या बोलती है, अमृतमयाय, अर्थात जो अमर रहता है। हम में से कोई ये क्लेम कर सकता है क्या कि हम अमर हैं? अमर अर्थात कि जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बचा हुआ है, और यदि बचा ही होता तो क्यों आज हम लोग यहाँ पर बैठे होते। हम लोग यहाँ पर बैठे नहीं होते, हम लोग तो गोलोक धाम में बैठे होते। तो हम लोग अमृतमयाय नहीं है, नहीं हो सकते हैं। लेकिन भगवान कौन है, अमृतमयाय, जो अमर रहते हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, सर्वमयाय, अर्थात जो भगवान सर्वव्यापी है, अर्थात जो भगवान अपना विलास रूप, जो भगवान अपने को विस्तार भी करते हैं, और जो भगवान अपना अवतार भी लेते हैं। विस्तार का मतलब, जैसे इसके पहले भी हम लोगों ने इस विषय पर चर्चा की थी
कि विस्तार का अर्थ ये होता है कि भगवान कृष्ण ने जब विस्तार किया तो एक विस्तार और दूसरे विस्तार में कोई अंतर नहीं रहता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपी के लीला में अपने को 16,108 गोपियों में कितने सारे गोपियों में अपने को विस्तार कर लिया था और सभी को लग रहा था कि वो भगवान श्री कृष्ण है। तो ये होता है विस्तार। और इसी तरह से भगवान ने अपने को विस्तार किया संकर्षण रूप में, और संकर्षण जी ने फिर से अपने को डिफरेंट रूपों में विस्तार किया, जिसके बारे में विशेष बहुत ही अच्छी चर्चा हुई थी कुछ दिनों पहले। तो भगवान कौन है? सर्वमयाय, जो सर्वव्यापी है। यहाँ हमारे अंदर भी भगवान बैठे हैं, जो हमारे सब लोग साथ में कथा सुन रहे हैं उनमें सभी में भगवान है। हमारे इस लैपटॉप में भी भगवान है, इस दीवार में भी भगवान है। अर्थात भगवान सर्वमयाय है, सर्वव्यापी है। और क्या है भगवान? सहसे, अर्थात भगवान शक्तिमान है। हम में से कुछ लोग क्लेम कर सकते हैं कि हमारे अंदर भी शक्ति है, लेकिन लक्ष्मी देवी इमीडिएटली उसको फिर से समझा रही है कि सहसे ओजसे, अर्थात ओजसे का मतलब होता है इंद्रियों को बल प्रदान करने वाला। अर्थात यदि कोई मेरी शक्ति है, वो शक्ति सिर्फ और सिर्फ मेरी इंद्रियों के बलशाली होने के वजह से है। हमारी ज्ञान इंद्रियां या फिर कर्म इंद्रियां या फिर इंद्रियों के विषय, इन सब को जब बहुत ज्यादा बल मिल जाता है भगवान की कृपा से, तो हम शक्तिमान बन जाते हैं उस लिमिटेड भगवान की कृपा से। जितनी भगवान की कृपा होती उतने ही हम शक्तिमान बनते हैं। इसलिए सहसे तो हो सकते हैं, लेकिन ओजसे तभी, सहसे तभी हो सकते हैं और उसी लिमिटेड क्वांटिटी में हो सकते हैं जितना कि ओजसे भगवान ने हमें इंद्रियों को बल प्रदान किया है। यदि आज एक शूटर ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले आता है तो किस वजह से ले आता है? क्योंकि उसके आंखों की रोशनी, मन और बुद्धि की एकाग्रचित होना और एक दूसरे के साथ में बिल्कुल परफेक्ट कोऑर्डिनेशन करके एरो को शूट करना, तभी जाके वो सफल हो सकता है। और यहाँ पर यदि वो समझ ले कि मैंने अपनी शक्ति से किया है, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। क्यों? क्योंकि ओजसे कौन है? भगवान है। इंद्रियों को बल प्रदान करने वाले हैं कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है। और इसीलिए इसके बाद में लक्ष्मी देवी बोलती है बलाया, शरीर को शक्ति प्रदान करने वाला। अर्थात यदि मेरे शरीर में यदि कोई शक्ति है, वो शक्ति भी किसके द्वारा प्रदत्त है? वो भगवान के द्वारा प्रदत्त है। मेरी शक्ति भी शक्ति नहीं है। बलम बलवताम अहम, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि जो भी लगता है किसी को कि उसके पास में बल है, वो बल एक्चुअली उसका बल नहीं है, वो बल मेरे द्वारा दिया गया है। और क्या बोलते हैं? कांताय, समस्त जीवात्माओं के परम भर्ता या स्वामी। अर्थात भगवान कांताय है। भगवान कौन है? जो सारी जीवात्मा जो है उसके परम भर्ता है। इसके पहले भी बताया गया है कि अन्न मयाय, जो जो समस्त जीवाओं का भरण करते हैं, लेकिन अन्न से यहाँ पर बताया गया है कांताया, अर्थात समस्त जीवों के पास, जीवात्माओं के पास में जो भी शक्तियां हैं, जिन भी शक्तियों की वजह से वो काम कर पा रहा है, उस सारी शक्तियों के उद्गम कौन है? भगवान श्री कृष्ण है, परम भर्ता या स्वामी। और भगवान कौन है? कामाय। कामाय का अर्थ क्या है? भक्तों की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले। अर्थात यदि आज मेरी कोई आवश्यकता है और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए यदि हम भगवान के पास में जाते हैं, चूंकि भगवान कामाय है,
भक्तों की समस्त आवश्यकता को पूरी करने के लिए तत्पर है। पॉइंट यहाँ पे नोट करने की बात यह है कि लक्ष्मी देवी यहाँ पे बोल रही है क्या, भक्तों की समस्त आवश्यकताओं, अर्थात जो भक्त नहीं है उनके बारे में लक्ष्मी देवी नहीं बात कर रही है। उसके बारे में हम लोगों ने, हमारे सभी गुरु भाइयों ने बहुत सारी चर्चा की है कि जो भक्त है उनके लिए तो भगवान खुद ही दास बनने को तैयार है। और इसकी भी चर्चा पहले की जा चुकी है कि यदि कोई अभक्त भी है उसके लिए भी यदि अपनी आवश्यकता की पूर्ति चाहिए तो वो भी भगवान के ही शरण ले। अकामः सर्व कामः मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन। तो यदि काम की आवश्यकता है या फिर बिना काम के जिस भी स्थिति में हमें भगवान की शरण लेनी है और भगवान उसको पूरा करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि वे कामाया है। और इसके शुरू में लक्ष्मी देवी अपने इस प्रेयर को, इस प्रार्थना को शुरू कर रही कैसे? ऋषिकेशाय ओम राम ह्रीम ह्रूम ओम नमो भगवते ऋषिकेशाय। ऋषिकेश कौन है? जो इंद्रियों के स्वामी है। तो लक्ष्मी देवी जो है वो भगवान को एड्रेस कर रही है कि हे भगवान कृष्ण, आप हमारे इंद्रियों के स्वामी है। क्यों इंद्रियों के स्वामी है? क्योंकि आप ओजसे हैं, आप हमारी इंद्रियों को बल प्रदान करते हैं। और जब हमारे इंद्रियों को बल प्रदान करते हैं तो बल प्रदान करने वाला ही स्वामी हुआ। तो इसी की वजह से आप ऋषिकेशाय हैं, आप हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं। ये यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करने का है, ये हमारे दिमाग में आने का है कि जब तक हम इस जीवात्मा को इस स्थिति पर नहीं लेके जाते हैं जहां पर हम ये समझे कि भगवान कौन है और भगवान क्यों ऋषिकेशाय है। जब हम भगवान के जब हमारी रति भगवान के चरणों पर जब होगी और उस रति की वजह से जब हमारी इंद्रियां मन और बुद्धि और अहंकार के साथ में जब भगवान के चरणों पर अर्पित हो जाएंगी तो भगवान बोलते हैं ओ जैसे मैं उस इंद्रियों को बल प्रदान करूंगा और इसी की वजह से मैं ऋषिकेश हूं। और उस इंद्रियों को बल प्रदान करने की वजह से होगा क्या, जो सूक्ष्म इंद्रियां हैं, जैसे कि इसके पहले 2 दिन पहले सज्जन प्रिया प्रभु जी ने और कल भी सर्वेश्वर प्रभु जी ने, सर्वेश्वर प्रभु जी ने बहुत ही विस्तार से इसके बारे में चर्चा किया था कि मन बुद्धि और अहंकार का ये क्या रोल क्या होता है। जब मन हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करता है, बुद्धि सुप्त अवस्था में हो जाती है और मन चूंकि चंचल होता है, जैसे कि इसके पहले डिस्कशन हुआ था कि मन कैसा होता है, एक छोटे बच्चे की तरह होता है जो बहुत ही चंचल होता है। कभी इधर गिर पड़ा, कभी उधर गिर पड़ा, कभी उधर मिट्टी खा लिया, कभी उधर तमाशा कर लिया। तो इसी तरह से मन जो है वो एकदम छोटे बच्चे की तरह होता है, वो इधर उधर भटकता रहता है। लेकिन मन को भटकाने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? इंद्रियों की। तो मन इंद्रियों के ऊपर हावी हो जाता है और पूरे इंद्रियों को बोलता है कि आज मेरी इच्छा जो है पब में जाके सोमरस पान करने की है। तो इंद्रिया बोलती है ओ मस्त नो प्रॉब्लम, तुरंत अपने हाथों पांव और सारे शरीर के इंद्रियों को एक्टिवेट कर देती हैं कि वो कपड़ा पहना, गाड़ी का चाबी लिया और पहुंच गया। उस स्थिति में ऋषिकेशाय का कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमने क्या मान लिया कि उस इंद्रियों का स्वामी मैं खुद हूं और हमने मन को खुली छूट दे दी। लेकिन जैसे ही हमने ये माना कि भगवान ऋषिकेश है, भगवान ही हमारे इंद्रियों के नियंता है, उसी समय क्या हुआ कि हमारे मन को तुरंत स्लो डाउन कर दिया गया। और फिर भगवान बोलते हैं ददामि बुद्धि योगम तम सततम कीर्तयन्तम माम ददामि बुद्धि योगम तम। अर्थात जो
सदा कीर्तन करता रहता है, अर्थात जो भक्त मेरे बारे में सोचता है, मेरे बारे में चर्चा करता है, मेरी कथा सुनता है, उसको क्या मैं देता हूं? बुद्धि देता हूं। पूरे भगवत गीता या श्रीमद् भगवत पुराण में यदि हम देखें तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोगों के सामने आता है कि भगवान ने या फिर भगवान के भक्तों ने कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि आप भगवान की शरण लेंगे तो भगवान मन देंगे। कभी भी नहीं बोला। भगवान और भगवान के भक्तों ने सिर्फ और सिर्फ इसी बात की चर्चा की कि आप यदि इंद्रियों के स्वामी के पास में जाकर शरणागत लेते हैं तो इंद्रियों के स्वामी बुद्धि देंगे, और जैसे ही बुद्धि का प्रयोग, भगवान के दिए हुए बुद्धि का प्रयोग हम करते हैं तो तुरंत वो मन को कंट्रोल करता है और मन को भटकने नहीं देता है। बुद्धि का एक प्रॉपर रोल आ जाता है उस समय, और बुद्धि एक्टिव होकर अपने कार्य को करना शुरू करती है। वो मन को कंट्रोल करती है, और मन के कंट्रोल होने की वजह से उसकी इंद्रियां जो है वो कंट्रोल में आती है और इधर उधर नहीं भटकती है। वो जीव आत्मा गलत काम करने से बच जाता है। इसीलिए लक्ष्मी महारानी, लक्ष्मी देवी यहां पर ये हम लोगों को बता रही है कि भगवान कामाय है, भगवान भक्तों की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए तत्पर है, और भगवान ऋषिकेश है। और इसके बाद में क्या बोलते हैं? विनित ते उभयत्र भूयात। उभयत्र मतलब कि सदैव, अर्थात इस जीवन में और अगले जीवन में। लक्ष्मी महारानी बोलती है कि हे भगवान, आप इस जन्म में तथा अगले जन्म में हमारे अनुकूल रहे, सदा हमारे अनुकूल रहे। उभयत्र, सदैव अनुकूल रहे। और जब एक भक्त भगवान या फिर भगवान के भक्तों के चरण को पकड़कर उस पे अपनी रति को अपने अपने मन को लगाएगा तो उस समय भगवान अनुकूल परिस्थिति में उस भक्त के सारी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए आगे आते हैं। लक्ष्मी महारानी इस श्लोक के तात्पर्य में, शब्दार्थ में प्रभुपाद जी बताते हैं कि लक्ष्मी महारानी बोल रही, मेरी समस्त इंद्रियों के नियंता तथा समस्त वस्तुओं की उत्पत्ति के स्रोत भगवान ऋषिकेश को मेरा नमस्कार। अर्थात पहले क्या बोले, सबसे पहला पॉइंट है कि लक्ष्मी महारानी मान रही है कि उनकी जितनी भी इंद्रियां हैं उसके कंट्रोलर, उसके नियंता कौन है? भगवान है। और समस्त वस्तुओं के उत्पत्ति का सोर्स कौन है? वो भी भगवान ऋषिकेश है। और हम क्या समझते हैं? हम ये समझते हैं कि हम अपने इंद्रियों के नियंता है। और क्या समझते हैं कि सारी जो वस्तुएं हैं उसका स्रोत हो सकता है मैं नहीं हूं, लेकिन कोई ना कोई हमी में से कोई तो है, और इस वजह से वह बहुत ही विकट परिस्थिति में फंस जाता है। हमें यह समझना चाहिए कि भगवान जो है हमारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले हैं। ऐसी कोई भी आवश्यकता नहीं है जो कि भगवान पूरा ना करे। तो जब भगवान हमारे समस्त आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए बैठे हुए हैं तो क्यों लक्ष्मी महारानी बोलती है, लक्ष्मी देवी बोलती है कि क्यों फिर हम एक दूसरे के उधर उधर क्यों भटके। तो अभी तक हम लोग ने ये 5:18 श्लोक से यह सीखा कि लक्ष्मी देवी महारानी किस तरह से बता रहे हैं कि भगवान जो है वो कौन है। इसका और एक रेफरेंस लेते हैं
श्रीमद् भगवत गीता से 10वें अध्याय में यदि हम भगवत गीता देखते हैं तो अर्जुन की मनस्थिति अलग अलग स्थिति में अलग अलग है। पहले पहले जब हम देखते हैं तो अर्जुन जो है पूरा एडमेंट है, वो मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं, वो केवल ये मानते हैं कि मैं ही करता हूं। वो ये मानने को तैयार नहीं कि भगवान ही सब चीजों के करता है, जैसा कि यहाँ पे समझाया गया है। और इसकी वजह से वो भगवान से बकायदा आर्गुमेंट करते हैं कि भगवान आप तो बोल रहे हैं लड़ने के लिए, लेकिन मेरे हिसाब से लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें पाप लगेगा, हमें लोग भला बुरा करेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पूरे भगवत गीता में 6 अध्याय में अर्जुन की मनस्थिति यही रही कि भगवान समझा रहे हैं अर्जुन को, लेकिन अर्जुन जो है कहीं ना कहीं दिमाग में ये लेके बैठे हुए हैं कि भगवान आप बोल तो सही रहे हैं, बट अल्टीमेटली करने वाला तो मैं ही हूं, इसलिए पाप तो मेरे को चढ़ेगा, आप बिना मतलब का मेरे को सूली पे चढ़ा दे रहे हैं। लेकिन जब 6ठे अध्याय से जब आगे बढ़ते हैं और अर्जुन को धीरे धीरे जब ये समझ आना शुरू होता है कि भगवान ही सब चीजों के स्रोत है, भगवान ही सभी चीजों के उद्गम है, और भगवान ही सभी कारणों के कारण है, तब उनकी मनस्थिति बदलती है और वो भगवान को क्लियरली, भगवान श्री कृष्ण को क्लियरली बोलते हैं कि मैं अब समझ चुका हूं, मैं आपके शरणागत आ गया हूं, अब आप हमें ये समझाइए कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। ये 7वें अध्याय से शुरू होता है और 7वें, 8वें, 9वें के बाद में जब 10वां अध्याय शुरू होता है और 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में अर्जुन कंप्लीटली भगवान के प्रति समर्पित भाव में आ जाते हैं और ये मानते हैं कि यस, आप ही समस्त चीजों के उद्गम है, आप ही समस्त चीजों के कारण है, और हम लोग जो है एक सिर्फ एक कठपुतली की तरह आपके बनाए हुए नियमों के अनुसार से काम कर रहे हैं। और क्या बोलते हैं, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभुम। अर्जुन क्या बोलते हैं, हे भगवान कृष्ण, आप परम ब्रह्म हैं, अर्थात आप ब्रह्म नहीं है, जैसे हम बोलते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो आप ब्रह्म नहीं, आप परम ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म का भी, ब्रह्मा जी का भी उद्गम आपसे ही हुआ है। जब आप गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में सागर में जब आप आराम करते हैं और आराम करने के वजह से के समय आपके नाभि से जो कमल का फूल निकलता है, उस कमल के फूल पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं, तो आप, ब्रह्मा जी का उद्गम जो है वो आपसे ही है और उनको सारा ज्ञान भी आपसे ही आया। जब आप शब्द रूप में आपने उनको ओम बताया और इस ओम के स्तुति के बाद ब्रह्मा जी को पूर्ण ज्ञान हो गया भगवान के बारे में। तो इसलिए आप कौन है, आप परम ब्रह्म है, आप और कौन है, परम धाम है। अर्थात जो भी हम धाम देखते हैं, उन धामों में जो सबसे परम धाम है वो आपके चरण कमल है। पवित्रम परमम भवाम, और कौन है, आप पालन करता है, पुरुषम शाश्वतम दिव्यम, आप पुरुषों में शाश्वत हैं और दिव्य है, आप परम तत्व तथा सनातन दिव्य पुरुष है। सनातन मतलब कि जिसका कभी न कोई कभी नाश नहीं होता है, जो विद टाइम, जो टाइम फैक्टर के ऊपर है, सनातन। तो आप जो है वो परम तत्व है, आप सनातन हैं, आप दिव्य पुरुष हैं, आप और कौन है, आप ही चिन्मय आदि देव है। अर्थात आप जितने भी देव हैं उन सभी देवों में से एक आदि देव है, जिसको बोलते हैं ना पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड, सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ द गॉड हेड।
जितने भी भगवान हैं उन सभी के आप, जितने भी देवता हैं उन सभी के आप भगवान हैं, चिन्मय हैं आप। और आप कौन है? अजन्मा। आप तो जन्म लेते ही नहीं है। तो आप जब जन्म नहीं लेते हैं तो मृत्यु कैसे हो सकती है आपकी? तो आप जन्म और मृत्यु से परे हैं, अजन्मा है। और कौन है? सर्वव्यापी सौंदर्य है आप। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में समझाते हैं कि श्री कृष्ण आदि पुरुष है और जीवात्माएं प्रकृति स्वरूपा है। अर्थात श्री कृष्ण जो है वो आदि पुरुष है, लेकिन जो जीवात्मा है क्या, वो क्यों क्यों जीवात्मा बनी? वो जीवात्मा प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आकर मन, बुद्धि और अहंकार को बनाकर महतत्व से निकला हुआ ये जीवात्मा जो है वो समय के अधीन है। इसीलिए बोला जाता है कि जीवात्मा जो है वो प्रकृति स्वरूप है, वो प्रकृति की स्वरूप है, वो मटेरियल एनर्जी जो है वो टाइम के डिपेंडेंट है। और चूंकि जीवात्माएं जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, समय के साथ में वो जीवात्माएं अपने भौतिक शरीर को छोड़ देंगी। इसीलिए, और भगवान जो है वो आदि पुरुष है, इसीलिए श्री कृष्ण क्या है? परम भोक्ता है। और सभी जीवात्माएं जो है उनके भोगार्थ है। अर्थात भगवान कौन है? भगवान परम भोक्ता है। और जीवात्माएं क्या है? जीवात्माओं का केवल एक ही काम है, क्या है? जीवेर स्वरूप होलो नित्य कृष्ण दास। अर्थात जो जीव का जो स्वरूप है, जीव कैसे बना? प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आकर मन, बुद्धि और अहंकार, जो उसका स्थूल जो जो उसका सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर में समय फैक्टर लगाकर और भगवान की जो 8 धातुआं हैं उन धातुओं से मिलाकर उसका एक भौतिक शरीर बना। और चूंकि वो समय के अधीन है इसलिए उसको मृत्यु से कोई भी बचा नहीं सकता है। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला श्लोक संख्या 142 में श्री कबीरदास गोस्वामी क्या बोलते हैं? अकेले ईश्वर कृष्ण आर स्वभित्य यारे एचे नाचाए से तैसे करे नित्य। अर्थात अकेले, अकेले और सिर्फ अकेले ईश्वर कौन है? भगवान श्री कृष्ण। हम लोग अधिकतर सुने होंगे कि नॉर्मली मैं भी यही पहले बोलता था कि अच्छा ये भी इंद्र भी, हम इंद्र भगवान की पूजा कर रहे हैं, हम हनुमान भगवान की पूजा कर रहे हैं। अर्थात जितने भी देवी देवता या फिर भगवान के भक्त, हम सभी को ईश्वर मानना शुरू करते हैं। लेकिन गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद की कृपा से कम इतना तो ज्ञान हो गया है कि अकेले ईश्वर कृष्ण, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आर स्वभृत्य, और सब क्या है? मिथ्या है। यारे ऐसे नाचाए, और भगवान जिसको जैसे नचाते हैं से तैसे करे नित्य, वो उसी तरह से नाचता रहता है। तो आज हम देख रहे हैं कि समय समाप्ति की ओर चल रहा है और भगवान की कृपा से शायद अभी हम दूसरा और तीसरा जो है श्लोक जो है वो कंटिन्यू करके इस समय की परिधि में हम लोग उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यदि आप सबका आदेश हो तो हम अपने कथा को यहीं विराम देते हैं और एक जस्ट समराइज करते हैं कि हमने 2 उदाहरणों से देखा कि जो हमारा एक मेंटल परसेप्शन है कि पैसे से ही हमें सुरक्षा मिल सकती है, वो बिल्कुल गलत है। पैसा एक, अभी ये पैसे से सुरक्षा क्यों नहीं मिल सकती है इसको हम लोग शायद कृष्णावलिंग बाद में चर्चा करेंगे, जब लक्ष्मी देवी महारानी के दूसरे श्लोकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इस पॉइंट को यहीं पे छोड़ते हैं। लेकिन ये तो हमें शायद सभी लोग इस चीज को मानते हैं कि पैसे से हम
कुछ भी नहीं खरीद सकते हैं। और किस किस चीज से हम इस चीज को अपनी सुरक्षा ले सकते हैं, तो लक्ष्मी देवी के हम लोगों ने स्कंद 5:18 में अभी तक ये देखा कि लक्ष्मी महारानी किस तरह से ये एक्सप्लेन करने की, ये हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है कि भगवान कौन है। और चूंकि भगवान अनादि है, अजन्मा है, भगवान इंद्रियों के नियंता है, इसलिए हमें श्री भगवान के चरण कमलों पर और भगवान के भक्तों के चरण कमलों पर अपने मन और बुद्धि को लगाना है, ताकि हम ये समझ सके कि भगवान ऋषिकेश है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रपाद की जय, इस डिवाइन ग्रेस श्री महाविष्णु गोस्वामी महाराज की जय, समस्त भक्त बिंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो भाई को जी, यदि किसी को कोई प्रश्न है या फिर किसी को कोई कमेंट करना है, अपनी रियलाइजेशन को बताना है, तो प्लीज शेयर करें, उनको अनम्यूट करें, ताकि वो हम लोगों के सामने आए और अपने रियलाइजेशन को या फिर अपने प्रश्न को हम लोगों के सामने रखने का प्रयत्न करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, कमेंट या कुछ कहना हो तो आप आपका हैंड रेज कर सकते हैं। वी विल अनम्यूट यू एंड देन यू कैन आस्क क्वेश्चन। हरे कृष्णा। आई थिंक प्रभु जी किसी का कोई प्रश्न नहीं है, तो अब हम ये लेक्चर के पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख वैष्णव से प्रभु जी की तरफ से श्याम सुंदर प्रभु जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।